ट्रेन हादसे में अब तक करीब 300 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने घटनास्थल पर किया दौरा, हर संभव मदद का दिया आश्वासन। और इस ट्रेन हादसे पर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया, दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए की प्रार्थना, सीएम धामी ने किया ट्वीट। भगवान महादेव को समर्पित श्री सोमनाथेश्वर महादेव मंदिर को लेकर सीएम धामी ने किया ट्वीट, कहा अल्मोड़ा के मासी क्षेत्र में रामगंगा नदी के तट पर स्थित महादेव का मंदिर। पद्म विभूषण से सम्मानित जॉर्ज फर्नांडिस की जयंती पर सीएम धामी ने किया नमन, जीवन पर्यंत गरीबों मजदूरों के अधिकारों की लड़ाई लड़ते रहे भारत के पूर्व रक्षा मंत्री। केदारनाथ यात्रा में अब तक करीब 50 श्रद्धालुओं की मौत, सर्दी और हार्ट फेल होने से हुई मौत, लाखों की संख्या में जुटे सैलानी। उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 4 दिनों तक सुहाना रहेगा मौसम, पहाड़ी इलाकों में बारिश का अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। डोईवाला से खबर आपको बता देते, जहां पर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। बद्रीनाथ धाम के लिए हुए धीरेन्द्र शास्त्री रवाना, आज रात विश्राम बद्रीनाथ में ही करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कल सुबह रवानगी करेंगे बद्रीनाथ धाम से। बाबा की झलक पाने को जुटी एयरपोर्ट पर भीड़, कड़ी सुरक्षा में हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ रवाना हुए धीरेन्द्र शास्त्री। स्थानीय प्रशासन ने पहले ही किए थे सुरक्षा के इंतजाम, एयरपोर्ट पर तैनात किया था भारी सुरक्षा बल। कड़ी सुरक्षा के में बाबा हेलीकॉप्टर से बद्रीनाथ के लिए हुए रवाना। कड़ी सुरक्षा के बीच बद्रीनाथ के लिए रवाना हुए धीरेन्द्र शास्त्री। बता दें कि बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद कल वापस रवाना हो जाएंगे बद्रीनाथ धाम के लिए। धीरेन्द्र शास्त्री पहुंचे। सीएम पुष्कर सिंह धामी के चंपावत दौरे में अनोखी पहल देखने को मिली। बता दें कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर चंपावत पहुंचे थे सीएम। इस दौरान सीएम के निर्देश पर पार्टी के स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का सहभोज आयोजित किया गया। सहभोज की विशेष बात यह रही कि सभी लोग अपने अपने घरों से टिफिन लेकर आए और टिफिन साझा किया। गौरतलब है कि प्रदेश में ऐसा पहली बार हुआ जब सीएम धामी के साथ अधिकारियों और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक साथ जमीन पर बैठकर खाना खाया। सीएम धामी ने कहा कि बैठकर भोजन करने से पारस्परिक सद्भाव, आपसी समन्वय व सहयोग की भावना जागृत होती है। उन्होंने सभी से चंपावत को आदर्श जिला बनाने के लिए साथ मिलकर प्रयास करने की अपील की है। और इसी बीच आपको दिनेशपुर से खबर बता देते हैं। दिनेशपुर से खबर, अतिक्रमण मुद्दे को लेकर व्यापारियों से की बात। गदरपुर के विधायक से व्यापारियों के साथ बैठक।
विधायक अरविंद पांडे ने सुनी व्यापारियों की समस्या, व्यापारियों को हर संभव मदद देने का दिया आश्वासन। अतिक्रमण मुद्दे को लेकर व्यापारियों से की बात। विधायक अरविंद पांडे ने सुनी व्यापारियों की समस्याएं। अतिक्रमण मुद्दे को लेकर व्यापारियों से की बात। गदरपुर के विधायक ने व्यापारियों के साथ की बैठक। विधायक अरविंद पांडे ने सुनी व्यापारियों की समस्याएं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है? विधायक अरविंद पांडे ने व्यापारियों की समस्याएं सुनी है। सबसे पहले तो व्यापारियों की क्या समस्याएं थी? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस टाइम पे जो है अतिक्रमण को लेकर के लगातार जो है जो व्यापारी है उनके सर पे जो चिंता की लकीरें मंडरा रही हैं। वर्तमान समय में बात करें तो अतिक्रमण को लेकर के पूरे व्यापारी जो है वो परेशान है। मैं बताना चाहूंगा कि जो माप जो एक तय किया गया था, जो सरकार की ओर से जो हिदायत दी गई थी, जिसको लेकर के जो है जगह पे चिन्हित किए गए थे, वो जो है जो व्यापारी भाई हैं उनके जो है दुकान तक ध्वस्त हुए थे, जिसके चलते जो है वो व्यापारी विधायक अरविंद पांडे के पास गए और उन्होंने उनकी समस्याओं को सुनी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। जी बिल्कुल, अगर हम यहाँ पर बात करें तो व्यापारियों द्वारा क्या लगातार इसका विरोध किया जा रहा था, जिस वजह से आज अरविंद पांडे ने मुलाकात की है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार जो है जो एक वो चिन्हित किया गया था जगह, उसको लेकर के लगातार जो है विरोध किया जा रहा था और कहीं ना कहीं जो है जिसको लेकर के जो है रोजगार का जो एक साधन था गरीबों का, वो कहीं ना कहीं चौपट हो रहा था, जिसके चलते जो है वो अरविंद पांडे के पास गए, जिसके बाद जो है ये निर्णय निकल करके आया है और आज तमाम लोगों और मीडिया के समक्ष जो है इस चीज को लेकर के ये सामने रखी गई बात। जी बिल्कुल, व्यापारी संतुष्ट नजर आ रहे हैं? जी देखिए, इस मामले के बाद से जो है लगभग व्यापारी जो है संतुष्ट नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है जिनके पूर्ण रूप से जो है दायरे में है, तो वो कहीं ना कहीं असंतुष्ट दिखाई जा रहा है। उनके लिए ये भी कहा गया है कि जो पूर्ण रूप से जो है इस चीज के दायरे में है और उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाएगी नगर पंचायत की ओर से कहीं और जगह। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। गदरपुर के विधायक ने व्यापारियों के साथ बैठक की है। आपको बता दें कि काफ़ी दिनों से व्यापारी निराश चल रहे थे, जहां पर उन्होंने व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उसका जल्द से जल्द निस्तारण करने का भी निर्देश दिया।
और इसी बीच आपको रुड़की से खबर बता देते हैं। रुड़की से खबर, रुड़की पहुंचे भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के पूर्व विधायक अरशद खान भी रहे मौजूद। यूनियन किसानों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेगा, अरशद खान का बयान। किसी भी सरकार ने किसानों की समस्याओं को नहीं सुना। रुड़की पहुंचे भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के पूर्व विधायक अरशद खान भी रहे मौजूद। यूनियन किसानों रुड़की पहुंचे भारत किसान यूनियन के अध्यक्ष, सपा के पूर्व विधायक अरशद खान भी रहे मौजूद। यूनियन किसानों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेगा, अरशद खान की तरफ से बयान। रुड़की पहुंचे भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सपा के पूर्व विधायक अरशद खान मौजूद रहे। अरशद ने कहा कि यूनियन किसानों की लड़ाई को प्रमुखता से लड़ेगा। किसी भी सरकार ने किसानों की समस्याओं को नहीं सुना है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रिंस शर्मा रुड़की से जुड़ चुके हैं। प्रिंस, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि भारत किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरशद खान आज रुड़की पहुंचे, जहां रुड़की में बीएचएल अड्डे पर कार्यालय का उनका कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। वहीं उन्होंने पत्रकार वार्ता कर पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी जो है रुड़की निवासी सैयद वसीक मियां है उन्हें दी गई है, और साथ ही साथ भारत किसान यूनियन जो है वो किसानों के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं कार्य कर रही है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि और किसान संगठन भी जैसे कि चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन भारत यूनियन जो है वो किसानों की समस्याओं का करने का काम कर रही है। जो देश का अन्नदाता है उसे फसलों का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। चाहे गन्ना मिल की बात करें, शुगर मिल में किसानों का बकाया जो है करोड़ों रुपए का भुगतान जो है बकाया पड़ा हुआ है। सब चीजों को लेकर किसान जो है बेहद ही परेशान है, और किसान को अपने जो आर्थिक स्थिति जो कमजोर हो चुकी है और घर चलाना बहुत भारी हो रहा है, जिसको लेकर भारत किसान यूनियन आने वाले समय में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सड़कों पर उतरेगा, धरना प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ेगी तो धरना प्रदर्शन भी करेगा, लेकिन किसानों की जो विभिन्न समस्याएं हैं इन समस्याओं का समाधान करने के लिए हर भरसक प्रयास जो है उनके यूनियन के द्वारा किया जाएगा। और साथ साथ उन्होंने साफ तौर पर यह भी कहा कि जो हरिद्वार जिले में संगठन को पूरी तरह से मजबूत किया जाएगा, और संगठन को मजबूत करके जैसा कि आज जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है, और जिला अध्यक्ष अपनी टीम यहाँ पर तैयार करेंगे और भारत किसान यूनियन किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाएगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें कि सपा के पूर्व विधायक अरशद खान मौजूद रहे और उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाएगा। हार्डवेयर कारोबारी के बेटे को फिर धमकी मिली है। धमकी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर दी गई है। धमकी देने वाले ने रंगदारी में सोना मांगा है और धमकी दी है कि मांग पूरी ना हुई तो मौत के घाट उतार देंगे। दोबारा धमकी मिलने से कारोबारी का परिवार दहशत में है। बता दें कि मार्च के महीने में भी कारोबारी के बेटे से 20 लाख की रंगदारी मांगी गई थी, जिसका खुलासा अब तक पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं दोबारा धमकी मिलने पर एसएसपी ने पुलिस और सीआईयू की विशेष टीमों का गठन किया है, जिनको मामले के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उंगली वाला अजीब सा हम नहीं लेंगे, तो उसने दोनों की उंगलियां कटवा दी उससे एक। तो ये इतना विवश है, मतलब जो मैं इसलिए इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ, सोलंकी की फोटो भी सर्कुलेट करूँगा। तो उसने उसकी उंगलियों को भी वो जो जहाँ बेचा था उन्होंने लेने से मना कर दिया कि भाई 6 उंगली वाला अजीब सा हम नहीं लेंगे, तो उसने दोनों की उंगलियां कटवा दी उससे एक। तो ये इतना विवश है, मतलब जो मैं इसलिए इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ, सोलंकी की फोटो भी सर्कुलेट करूँगा।
तो उसने उसकी उंगलियों को भी काट, वो जो जहाँ बेचा था उन्होंने लेने से मना कर दिया कि भाई 6 उंगली वाला अजीब साहब हम नहीं लेंगे। तो उसने दोनों की उंगलियां कटवा दी उससे एक। तो ये इतना विवश है, मतलब जो मैं इसलिए इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बता रहा हूँ, सुरक्षित की फोटो भी सर्कुलेट करूंगा। और इसी बीच आपको रुद्रपुर से खबर बता देते हैं, जहां पर विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। रुद्रपुर से खबर। पंतनगर व अन्य क्षेत्रों में लोगों को उजाड़ने का मिला है नोटिस। कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का हुजूम पहुंचा। विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का हुजूम पहुंचा। विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कार्यवाहक डीएम सीडीओ के कार्यालय पर जमीन पर बैठे। पंतनगर व अन्य क्षेत्रों में लोगों को उजाड़ने का मिला है नोटिस। कलेक्ट्रेट पर अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों का हुजूम पहुंचा। विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कार्यवाहक डीएम सीडीओ के कार्यालय पर जमीन पर बैठे। विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कार्यवाहक डीएम सीडीओ के कार्यालय पर जमीन पर बैठे। पंतनगर व अन्य क्षेत्रों में लोगों को उजाड़ने का मिला है नोटिस। कलेक्ट्रेट पर अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों का हुजूम पहुंचा। पंतनगर व अन्य क्षेत्रों में लोगों को उजाड़ने का मिला नोटिस। कलेक्ट्रेट पर अधिकारी एवं पुलिसकर्मियों का हुजूम पहुंचा। विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। कार्यवाहक डीएम सीडीओ के कार्यालय पर जमीन पर बैठे। विधायक राजेश शुक्ला हजारों लोगों के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। और उत्तराखंड की खबरों के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। पूर्व मंत्री और खजनी के लोकप्रिय विधायक श्री शिवराम चौहान जी, सैजनवा के लोकप्रिय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, HURL के चेयरमैन श्री देवाशीष नंदा जी, हमारे ब्लॉक प्रमुखगण श्रीमती रेखा सिंह जी, श्री कमलदीप चौहान जी, श्री शशि प्रताप सिंह जी, श्रीमती अंशु सिंह जी, श्री जनार्दन जायसवाल जी, MD HURL श्री SP मोहंती जी, GMHR HURL श्री सुबोध दीक्षित जी, और आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भाटक और पिपराई विधानसभा से जुड़े हुए सभी महानुभाव और उपस्थित सभी भाइयों बहनों, मैं आप सबको आज के इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं।
एक बहुत बड़ा कार्य गोरखपुर की दृष्टि से हो रहा है, जिसमें 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीडियाट्रिक आईसीयू के लोकार्पण का कार्यक्रम फर्टिलाइजर कारखाना के माध्यम से अभी संपन्न हुआ है। मैं इसके लिए HURL के चेयरमैन MD श्री SP मोहंती और HURL परिवार से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, एक पीडियाट्रिक आईसीयू संकट का साथी है। कोरोना में आपने देखा होगा, जब व्यक्ति को श्वास लेने की दिक्कत होने लग गई थी, उस समय आईसीयू बेड्स नहीं मिल पा रहे थे और उसके नाम पर किस प्रकार की अव्यवस्था फैलती हुई दिखाई दे रही थी पूरी दुनिया के अंदर। मुझे याद है जब कोरोना के मामले भारत के अंदर आने प्रारंभ हुए थे और उस समय जब हम लोगों ने इस बात की जांच की कि प्रदेश के अंदर कितने जनपद हैं जहां आईसीयू के बेड्स नहीं हैं, तो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी बेड्स नहीं थे, न सरकार के पास थे न प्राइवेट के पास थे। और फिर हम लोगों ने मिशन मोड पर उस कार्यक्रम को लिया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के निर्देशन पे हर जनपद में पहले चरण में 10-10 आईसीयू के बेड्स स्थापित किए। उसके लिए ट्रेन्ड मैन पावर दिया, तो प्रशिक्षित जो मैन पावर हो सकती है उस प्रकार के लोगों की वहां तैनाती की, अधिकारियों की तैनाती की। और इसके बाद वहां पर हम लोगों ने उपचार की बेहतरीन व्यवस्था दी। परिणाम था, कोरोना प्रबंधन में सबसे बड़ी आबादी का राज्य होने के बावजूद उत्तर प्रदेश बेहतरीन स्थिति में था। मौत के आंकड़ों को न्यूनतम स्तर पर लाने में हम लोग सफल रहे। जो स्थिति कोरोना जैसी स्थिति में थी और गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में वर्षों से, लगभग 4 दशक से मस्तिष्क ज्वर से होने वाली मौतों का एक दर्दनाक इतिहास हमारे सामने रहा है। कैसे यहां पर मस्तिष्क ज्वर से मासूम बच्चों की मौत होती थी। सांसद जी ने केवल गोरखपुर की बात की कि 250 से 300 बच्चों की मौत हर वर्ष होती थी। और अगर मैं और पीआईसीयू का यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बेहतर हो रही हैं। और इसी बीच आपको यूपी के औरैया से भी खबर बता देते हैं। यूपी के औरैया से खबर, सड़क हादसे में मां बेटी सहित 3 लोगों की हुई मौत। औरैया से खबर, ट्रैक्टर व ऑटो में जोरदार भिड़ंत के बाद हुआ हादसा। बेटी को चिकित्सक से दवा दिलाने गए थे परिजन। सीएससी में डॉक्टरों ने तीनों को किया मृत घोषित। सड़क हादसे में मां बेटी सहित 3 लोगों की हुई मौत। ट्रैक्टर व ऑटो में जोरदार भिड़ंत के बाद हुआ हादसा। सीएससी में डॉक्टरों ने तीनों को किया मृत घोषित। सड़क हादसे में मां बेटी सहित 3 की मौत। बेटी को चिकित्सक से दवा दिलाने ले गए थे परिजन। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता उमेश अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, क्या कुछ जानकारी घटना को लेकर?
उमेश जी, आवाज आ रही है आपको? जी क्या कुछ जानकारी है घटना को लेकर? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि और अजीतमल कोतवाली क्षेत्र के मोरारगंज के पास की पूरी घटना है, जहां पर बेटी को इलाज के लिए प्राइवेट चिकित्सक के पास दवा दिलाने के लिए परिजन ऑटो से जा रहे थे, तभी सामने से आ रहे ट्रैक्टर में जोरदार की भिड़ंत हो गई, जिसमें मां बेटी सहित 3 की मौत हो गई। आपको बता दें जानकारी के लिए कि हादसे को देखकर ग्रामीणों की मदद से पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पीएचसी में गंभीर जो 3 लोग थे उनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने जांच के बाद मां बेटी और एक दूसरी बेटी को मृत घोषित कर दिया। वहीं 2 घायलों को पुलिस ने सैंपल रेफर कर दिया। जानकारी के मुताबिक देर शाम को बेटी के इलाज के लिए परिजन प्राइवेट चिकित्सक के पास गए हुए थे। ठीक है उमेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सड़क हादसे में मां बेटी सहित 3 लोगों की हुई मौत। और यहाँ से खबर आपको बता रहे हैं, ट्रैक्टर व ऑटो में जोरदार भिड़ंत के बाद हुआ हादसा। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।